दोस्तों इसी चैनल के एक सब्सक्राइबर ने कमेंट के माध्यम से एक पहेली पूछा है, पजल पूछा है, जो कि बहुत ही मजेदार है और महत्वपूर्ण है। तो पहले मैं आपको पहेली पढ़ करके सुनाऊंगा, उसके बाद लास्ट में आंसर भी बताऊंगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। और इस पहेली को भाई आप अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करके मजा ले सकते हैं, बहुत ही मजेदार पहेली है। तो चलिए पढ़ते हैं। रोहित ठाकुर कुरूर से इस सवाल पर वीडियो बनाएं और सवाल का जवाब दीजिए। हम देखेंगे अपना नाम वाला वीडियो, ठीक है भाई, देखिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। अब सवाल सुनिए, ठीक है, सुनाइए। एक गिलास है, चलिए कोई बात नहीं, और उसमें 63 रुपया जो है डालना है और 6 बार में डालना है, पर एक का सिक्का उसमें नहीं होना चाहिए। कितना कितना करके डालेंगे तो 6 बार में 63 रुपया डाला जाएगा। जितना का नोट चलता है वही डालना है, पर एक का जो सिक्का है उसमें नहीं मिलाना है। सर इस पर कृपया करके इस सवाल पर जो है वीडियो बनाएं, रोहित ठाकुर कुरूर से। भाई आप बैठे बैठे तो सवाल कर देते हैं, परेशान तो मैं होता हूं। तो भाई यहां पर देखिए, अगर सवाल में देखा जाए तो कुछ कुछ अधूरापन भी है। जैसे यहां बोल रहे हैं कि भाई एक का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब नोट होना चाहिए, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपको टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। अगर एक का नोट यहां पर आ जाएगा तो भाई ये पहेली नहीं, एक छोटा मोटा क्वेश्चन बच्चों वाली बन जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको हो सकता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा और यहां पर एक सिक्का व नोट नहीं होना चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, उसी तरह से हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों यहां पर एक गिलास है, ठीक है, देखिए यहां पर सवाल क्या है, फिर से मैं आपको समझा देता हूं। एक गिलास है और इस गिलास में जो है पैसे डालने हैं, और इसमें कितने पैसे डालने हैं तो भाई 63 रुपीज डालने हैं। और कितने बार में डालने हैं ये सबसे बड़ी बात है। तो भाई 6 टाइम्स में यानी 6 बार में जो है 63 रुपये डालने हैं। कंडीशन यहां पर यह है कि भाई एक का सिक्का व नोट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि या तो भाई 2 रुपया वाला नोट व सिक्का होना चाहिए, या तो भाई 5 रुपया वाला नोट व सिक्का होना चाहिए, या फिर 10 वाला होना चाहिए, या फिर 20 वाला होना चाहिए, या फिर 50 वाला होना चाहिए। यही बात है। 100 वाला का तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि भाई यहाँ पर 63 रुपया ही है और 6 बार डालना है और पूरा भी कर देना है। ओके, तो भाई कैसे डाला जाएगा सवाल यहाँ पर, ये 6 बार में 63 रुपया इसमें डालना है एक एक बार करके। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर समझिए, ये जो यहां पर 2 रुपया वाला सिक्का व नोट देख रहे हैं, या 10 रुपया या 20 रुपया या 50 रुपया, सारे ये सब क्या है भाई, ये सब इवन है। क्या है? इवन नंबर में ये सिक्के हैं व नोट है। ओके, केवल यहां पर ये जो 5 आप देख रहे हैं ना, केवल यही ओड नंबर में है। ओड नंबर में यानी कि विषम संख्या में, जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। यहां पर जो कुल पैसे इसमें डालने हैं वो 63 रुपीज डालने हैं। अब 63 रुपीज क्या है? एक ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर। देखिए मैं आपको प्रोसेस से बता रहा हूं ताकि भाई किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए उसको आप बना ले। हालांकि आप माइंड में भी कैलकुलेशन करेंगे 10-15 मिनट तक, हो सकता है किसी को 5 मिनट में आंसर मिल जाए, किसी को हो सकता है 2 दिन भी लग सकता है, ठीक है। तो माइंड में भी करके भाई एक बार में हम लेंगे 20 का नोट, फिर लेंगे 10 का नोट, चलो भाई 6 नोट लिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस तरह से करेंगे तो हो सकता है कि कभी संयोग बन जाए, सही हो जाए। लेकिन जो प्रोसेस बता रहा हूं इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और गणित में रुचि बढ़ेगा, इसलिए मैं आपको पूरा अच्छा ढंग से समझा रहा हूं। ओके, तो यहां पर 63 क्या है? ओड नंबर है। ओके, तो कहीं ना कहीं इसका योगदान भाई प्राइमरी में रहेगा, क्योंकि ये सारे तो इवन है। अब इसको आप कितनों डालिए मिला जुला करके, वो रिजल्ट आपको इवन में ही देगा, सम संख्या में ही देगा। क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर हम इवन, इस चीज को यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम इवन प्लस इवन करते हैं तो भाई वो भी संख्या इवन हमें मिलता है। जैसे कि अगर 2 + 4 करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 + 10 करेंगे तो 16 होगा। यानी अगर हम इवन संख्या यानी कि सम अगर संख्या को जोड़ेंगे तो वो भी सम संख्या मिलेगा। यही जगह पर अगर हम ओड प्लस में अगर ओड करते हैं, 2 बार अगर ओड रहता है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो है आपको इवन संख्या मिलेगा, यानी सम संख्या मिलेगा। लेकिन यही जगह पर अगर हम एक बार लेते हैं ओड और दूसरे बार हम लेते हैं इवन, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहां पर मिल जाएगा आपको ओड नंबर। जैसे अगर हम 5 + 10 करेंगे तो 15, तो यहां पर 5 क्या है? ओड नंबर है। 10 क्या है? इवन नंबर है। रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? 15 जो कि ओड नंबर है। तो इस तरह की चीजें यहां पर निकल करके आती है।
आप इवन को भाई कितनों बार जोड़िए, यहां पर 2 ही बार जोड़े हैं ना, कितनों बार जोड़िए वो कुल मिलाकर के इवन ही आपको मिलेगा। लेकिन ओड वाला कंडीशन में जब 2 बार जोड़ेंगे, यानी सम संख्या के अगर टर्म में अगर रहेगा वो चीज, तो भाई आपको इवन नंबर मिलेगा। अगर यही ओड ओड 3 बार अगर ओड रहता तो फिर हमें ओड मिलता, 3 बार अगर ओड रहेगा तब, ठीक है, 5 बार ओड रहेगा तब, अगर 4 बार ओड रहेगा तो भी आपको इवन ही मिलेगा। चलिए खैर, ये कंसेप्ट आपको इतना तो पता होगा, ये बच्चों वाली चीज। तो यहां पर कुल मिलाकर के 5 को भाई आपको प्राइमरी पर रखना ही पड़ेगा। अगर आप 5 के सिक्का को दोस्तों अगर इस ग्लास में डालते हैं, अगर एक बार डालते हैं, सिक्का व नोट जो भी हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है वैसा सिक्का व नोट, ठीक है, जो कुछ भी हो, तो जो चलता है वही मैं लिया हूं, ओके। तो अगर 5 का सिक्का इस ग्लास में आप डालते हैं या नोट डालते हैं एक बार, तो भाई 5 रुपया जमा होगा। अगर आप 2 बार डालते हैं तो भाई 10 रुपया जमा होगा। और अगर 10 रुपया जमा हो जाएगा तो ये तो इवन नंबर है कि नहीं। और बाकी बात तो यहाँ पर जो सिक्के हैं वो भी इवन है, तो वैसे कंडीशन में इवन 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 ही हो जाएगा। जबकि यहाँ पर भाई 63 एक ओड नंबर है, हमको ओड नंबर में पहुंचना है। इसका मतलब भाई 5 वाला अगर हम 2 बार डालते हैं तो मामला यहाँ पर सेट नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर हम इसको 3 बार डालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 रुपया जमा होगा। अगर हम 4 बार डालेंगे तो 20 रुपया, तो 20 भी इवन है, वैसे कंडीशन उसमें भी मामला गड़बड़। 5 बार डालेंगे तो इस गिलास में जो है 25 रुपया जमा होगा। और अगर 5 बार केवल 5 का ही सिक्का व नोट डाल दीजिएगा तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, यानी कि अब या तो 2 या तो 10 या तो 20 या 50 वाला आप एक डालेंगे। तो भाई अगर ये 25 हो जा रहा है, 50 वाला डालिएगा तो 75 हो जाएगा, 20 वाला डालिएगा 45 हो जाएगा, 10 वाला डालिएगा 35 होगा, होना चाहिए 63। यानी कुल मिलाकर के ये वाला तो खैर कैंसिल हो ही जाएगा 100%, ओके। तो चलिए यहाँ पर ये जो सबसे यहाँ पर जो छोटी संख्या यहाँ पर हमको मिल रहा है, यानी 5 के सिक्का को हम केवल एक बार डालते हैं तो भाई इसमें 5 रुपया जमा हो गया। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 प्लस, अब यहाँ पर प्लस करेंगे। अब जो है किसे डाला जाए, ओके दोस्तों। अब इस 5 में, अब देखिए यहाँ पर 63 है, लास्ट में 3 है और यहाँ पर 5 है। अब 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि भाई 3 वाला डिजिट हमको मिले, कितना जोड़े। अगर आप मान के चलिए 10 जोड़ेंगे तो भाई 10 5 15 होगा, 15 फिर 10 इस तरह से 25 35 इस तरह होते चलेगा। अगर 20 को आप जोड़ते हैं तो भाई 25 होगा, 45 होगा, 65 होगा, 50 वाला जोड़ते हैं तो 55 होगा, 105 होगा, इस तरह चलेगा। तो 3 वाला तो मामला नहीं आ रहा है। 3 वाला मामला आपका सेट होगा ये 2 से। कैसे सेट होगा, अगर आप 2 के सिक्का को जो है 4 बार डाल दें, 2 के सिक्का को जो है आप 4 बार डाल दें, ठीक है। ये देखिए 2 के सिक्का को आप क्या किए, 4 बार डालें तो 8 रुपया जमा हुआ। कितने बार में, 4 बार में। तो देख सकते हैं अगर 4 बार में 8 रुपया जमा हुआ और ये 5 रुपया, तो 8 5 यहां पर 13 हुआ, यानी 3 वाला नंबर में तो हम आ गए। तो यहां पर अगर हम 5 के सिक्का एक बार डालें, 5 का सिक्का एक बार और 2 का सिक्का 4 बार डालें, तो यहां पर 5 बार हम डाल चुके हैं और टोटल यहां पर जमा कितना हो गया, 5 + 8 13 रुपया। एक बार हमें और यहां पर कोई नोट या सिक्का को डालना है। तो भाई अब यहां पर तो 8 5 13 हो रहा है, पुराना है 63, तो कितना का हम सिक्का व नोट डालेंगे, ये 50 वाला, ठीक है, 50 वाला डालेंगे। सिंपल सी बात है। यानी कुल मिलाकर के भाई जो 50 वाला जो नोट है, ठीक है, ताकि 50 रुपया हो जाए, कितना बार, एक बार डालेंगे, बस यही आंसर हो गया दोस्तों। यानी 5 वाला सिक्का व नोट एक बार डालेंगे, 2 वाला सिक्का व नोट 4 बार डालेंगे, 50 वाला नोट जो है एक बार डालेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं 1 और 4 5 और 1 6, यानी 6 बार में 50 और 8 58 और 5 63 रुपया जमा हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन मेरे फुलफिल हो गए, हो गया आंसर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? तो भाई मैंने आपको पूरा प्रोसेस से समझाने का प्रयास किया ताकि भाई आपको गणित में रुचि बढ़े। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि भाई यहां पर भाई 15 वाला नहीं बताएं, 5 वाला सिक्का जो है हम 3 बार डालेंगे तो 15 रुपया होगा। अब देखिए हमको भाई 63 यानी 3 लाना है। तो भाई जब तक हम जो है 2 वाला सिक्का को अगर हम 4 बार नहीं डालेंगे, जब तक 8 रुपया नहीं डालेंगे, तब तक भाई ये 8 5 13 हो ही नहीं सकता है। तो अगर इसी को हम 2 वाला 4 बार डाल दिए, 5 वाला 3 बार, तो 3 4 7 बार डाला गया, जबकि हमको 6 बार में डालना है। तो ऐसे कंडीशन में ये वाला भी जो है आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो पूरा फुलफिल हो रहा है, आंसर यही होगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतने, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।